नित्यानंदा राधा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है ईर्ष्या, और हमने ये विषय का पे चर्चा करनी चाहिए, और इसमें दो हमने टॉपिक्स रखे। इंग्लिश में डिस्ट्रॉय एनवी बिफोर इट डिस्ट्रॉयज यू, और सर्प रूपी ईर्ष्या का नाश। तो हम पहले ईर्ष्या के बारे में कुछ बात करेंगे। क्या ईर्ष्या है, कैसे उत्पन्न होती है, ये क्यों बहुत हानिकारक है, और कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो ये जनरल हमारे आज का स्ट्रक्चर होगा। तो कुछ दिन पहले हमारे दशहरा निकला, तो हम 9th कैंटो से एक श्लोक पढ़ेंगे जिसमें ईर्ष्या का कुछ पॉइंट्स हैं, अच्छे पॉइंट्स हैं, और लॉर्ड राम के टॉपिक में के सेक्शन में ये आता है। तो 9th कैंटो चैप्टर 11 वर्स 23। पहले उसका ट्रांसलेशन। O King Parikshit, anyone who orally receives the narrations concerning the characteristics of Lord Ramachandra's pastimes will ultimately be freed from the disease of envy and thus be liberated from the bondage of fruitive activities. तो इसमें बहुत अच्छा वर्स है जिसमें उन्होंने श्रील प्रभुपाद की ट्रांसलेशन से हम समझ सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि जो भी श्री रामचंद्र की कथा को अपने कानों के प्रति स्वीकार करेगा, तो वह इंसान ये ईर्ष्या की बीमारी से छुटकारा पा सकता है, और इस वजह से वह इस मटीरियल बंधन से मुक्ति पा सकता है। तो अब श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, Here world everyone is envious of someone else. तो ऐसा क्यों है कि इस संसार में हर कोई किसी ना किसी से ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि हम इस संसार में आए ही हैं ईर्ष्या की वजह से। पहले सब हम बहुत अच्छे से प्रसन्नता से भगवान के धाम में रहते थे, पर क्योंकि हमारे मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई, या तो भगवान के प्रति या उनके भक्तों के प्रति, तो ऐसे लोग भगवान के धाम में नहीं रह सकते, तो तुरंत हमें मटेरियल यूनिवर्स में भेज दिया गया। तो हम आए ही हैं ईर्ष्या की वजह से। तो ये ईर्ष्या बहुत अंदर हमारे हृदय में है ऑलरेडी, तो इसको निकालना बहुत जरूरी भी है और थोड़ा कठिन भी है। इसलिए कहा जाता है कि सब कोई ईर्ष्या महसूस करते हैं। हमने, जैसे मैंने बोला, एक हमारा टॉपिक था सर्प रूपी ईर्ष्या का नाश। तो ये सर्प से कंपैरिजन क्यों होता है? एक बारी हम जब मायापुर में, जब मैं भक्ति शास्त्री कर रही थी, तो हमारे टीचर हैं अतुल कृष्ण प्रभु, उन्होंने एक अपना पर्सनल इंसिडेंट बताया। मायापुर में बारिश खूब होती है, तो वो एक दिन अपनी बाइक की तरफ गए, तो कुछ दूरी पे एक सांप था। तो उन्होंने देखा कि ठीक है, दूर है। वो जैसे ही अपनी मोटर बाइक या साइकिल पता नहीं लेने लगे, तुरंत वो सांप इतनी तेजी से उनकी तरफ आया। उन्होंने कुछ नहीं किया था इस सांप को, पर वो उनको काटने को दौड़ा। तो इसलिए सांप एक ऐसा उदाहरण दिया जाता है कि बहुत ईर्ष्यालु है, बिना किसी प्रोवोकेशन के भी वो आपको काट डस सकता है। और एनवियस पर्सन भी सांप के जैसा है, बल्कि सांप से भी गया गुजरा है। शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर सांप काटता है, या सांप को बस में लाने के लिए कुछ उपाय है, कुछ मंत्र होते हैं, पर जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या बहुत भरी हुई है, उसका कोई उपाय नहीं। पर हम कुछ उपाय ढूंढना चाहते हैं, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर श्रील प्रभुपाद पपोट में बोलते हैं, इवन इन रिलीजियस लाइफ
It is sometimes found that if one devotee has advanced in spiritual activities, other devotees are envious of. तो शिला प्रभुपाद कहते हैं कि मटेरियल लाइफ के कुछ के अलावा हमारी आध्यात्मिक संस्था में भी हम देखते हैं कि अगर कोई एक भक्त अच्छा कर रहा है तो बाकी भक्त उससे जेलस हो जाते हैं, ईर्ष्या करने लगते हैं। तो यही हमारी आज की चर्चा का मेन टॉपिक है कि हम जब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने लगते हैं तो हम इतना तो समझ जाते हैं कि थोड़ी सिंपल लाइफ होनी चाहिए, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो ईर्ष्या है हमारे नेबर्स या बाकी रिलेटिव्स के प्रति कि उनके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हम समझने लगते हैं कि ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। पर इतनी जल्दी ईर्ष्या का अंत नहीं होता, तो फिर वो आध्यात्मिक जीवन में शुरू हो जाती है कि हम बड़े अच्छा सेवा करना चाहते हैं पर कोई और अच्छी सेवा कर रहा है तो मन में खटकने लगता है। तो हमें देखना है कि ये कैसे हमें जैसे हमने कहा कैसे हानिकारक है। तो इसके लिए कुछ उदाहरण हैं हमारे शास्त्रों में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे और शिला प्रभुपाद ने क्या कहा है। तो एक इंसिडेंट है, हाँ, गिरिराज स्वामी बताते हैं कि एक बारी सूरत में जब वह शिला प्रभुपाद की मसाज कर रहे थे तो उन्होंने पूछा कि हम कैसे इस ईर्ष्या के साथ को हैंडल कर सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद ने उनको पूछा कि कुछ तुम्हें इतना समझ है कि हमें ईर्ष्यालु क्यों नहीं होना चाहिए? तो महाराज ने बोला हाँ। तो फिर शिला प्रभुपाद ने बोला अगर हम इस ईर्ष्या को मैनेज करना चाहते हैं तो यह ईर्ष्या को हमें डीमंस के प्रति डायरेक्ट करना है, भक्तों के प्रति नहीं। तो अगर आपके मन में भक्तों के प्रति ईर्ष्या हो रही है तो हमें सोचना है कि नहीं, अगर इस ईर्ष्या को मैं पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकती तो एटलीस्ट मैं उन लोगों की तरफ डायरेक्ट करूं जो भगवान के भक्तों को हानि पहुंचाना चाहते हैं। राइट, मतलब ईर्ष्या का एक मतलब इट्स नॉट जस्ट जेलसी। शिला प्रभुपाद एनवी ये जो टर्म है वो दो तरह से यूज करते हैं। एक है अगर हमें जेलसी फील होती है, ईर्ष्या, और दूसरा है द्वेष, अगर हम किसी को पसंद नहीं करते। तो वही शिला प्रभुपाद कहते हैं that to be envious of someone means you don't like that person. That not liking should be directed against demons who are causing so much trouble to the devotees and so much havoc in the world. That not liking should not be directed towards devotees. तो मतलब शिला प्रभुपाद कहते हैं ईर्ष्या का मतलब आप किसी को पसंद नहीं करते, तो आप अगर ऐसे किसी के प्रति फीलिंग्स उत्पन्न हो रही है तो वो उन लोगों के प्रति होना चाहिए जो इतनी दिक्कत करते हैं भक्तों को। वो भक्त प्रचार कर रहे हैं तो वो उनको प्रचार नहीं करने देते, पुलिस को कंप्लेन कर देते हैं, हमारे मंदिरों के लैंड में प्रॉब्लम हो जाती है, कितनी दिक्कतें आती हैं। बहुत सारे भक्तों को जेल जाना पड़ा क्योंकि उनको कंप्लेन कर देते थे कि ये ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, इस तरह से। तो हमें उन लोगों के प्रति ईर्ष्यालु होना चाहिए, ना कि भक्तों के प्रति। फिर श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो 32 चैप्टर 42 वर्स में बोलते हैं, one must be prepared to offer necessary respect and honor to the spiritual master. One should not be unnecessarily envious of his god brothers. Rather, if a god brother is more enlightened and advanced in Krishna consciousness, one should accept him as almost equal to the spiritual master. And one should be happy to see such god brothers advance in Krishna consciousness. अगर हमारे कोई गुरु भाई गुरु बहन बहुत अच्छा कर रहे हैं तो हमें उनके तरफ ईर्ष्या नहीं
हमें तो कितना अच्छा उनको इतना आदर सम्मान देना चाहिए जैसे हम अपने गुरु को देते हैं कि ये इतनी सेवा कर रहे हैं। फिर एक चिट्ठी में शिला प्रभुपाद में माधवानंद प्रभु को लिखी है, We should utilize our talents without being envious of others. You should do your best, but you should not be envious of others. In material life, there's simply envy of others' progress, but in spiritual life, one encourages another. Oh, you're doing very nice. That is Radharani. She says, oh, here is very nice devotee. Please, Krishna, you accept him. तो ये श्रीमती राधा रानी का मूड है कि कोई भी भक्त थोड़ी सी भी सेवा करते हैं, वो रेकमेंड करती हैं कृष्णा को कि देखिए ये आपकी कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं। वो ये नहीं सोचती कि अरे ये मेरे से आगे निकल जाएंगे, कृष्णा इनको प्यार करने लगेंगे। तो हमें ऐसा मूड होना चाहिए कि कोई कितनी भी सेवा कर रहा है उसको नीचा दिखाने का नहीं, उनको इनकरेज करना है कि आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। फिर शिला प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलते हैं कि in our Krishna consciousness movement, if we become envious, oh my God, brother, oh, he has become so popular, he's making so much progress. So put some impediments towards his progressive path. This is also material. The Vaikuntha consciousness is that if your brother, your neighbor is prosperous or progressive, then one should think, oh, he is so nice that he has served God so nicely. God is pleased upon him that he is making so nice progress. तो हमें ये सोचना है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हमें सोचना है अरे ये कृष्णा इनसे कितने खुश होंगे। ये नहीं सोचना कि हम कैसे इनको नीचा दिखाएं। तो शिला प्रभुपाद बार बार ये एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमें अपने गुरु भाई बहनों के साथ कोऑपरेट करना है और ईर्ष्या की भावना नहीं जागृत करनी। और इसका इतना हानिकारक इफेक्ट होता है हमारी भक्ति पे। तो हम जानते हैं कि जब हमें भक्ति का बीज प्रदान होता है गुरु से, बाकी भक्तों से, तो बड़े ध्यान से हम उसको भक्ति लता में क्या पोषण पाल पोषण करते हैं। और हमारा धीरे धीरे जैसे आध्यात्मिक प्रगति होती है तो भक्ति लता हमारी उगने लगती है, ठीक है। पर इस भक्ति लता के पास आस पास कुछ जंगली पौधे भी उगने लगते हैं। तो जब हम अगर उनपे ध्यान ना दें तो जो वीड्स होते हैं, जैसे घास है और उसमें जंगली पौधे हैं, तो क्या होगा कि आप अगर जल दे रहे हैं पौधे को, पर वीड्स वो पूरा जल ले लेते हैं और धीरे धीरे आपका पौधा सूखने लगेगा। तो या तो वो पौधा बहुत कमजोर होगा, और अगर बिल्कुल हमने ध्यान नहीं दिया तो ये जंगली पौधे इतने तंदुरुस्त हो जाएंगे कि आपका भक्ति लता नष्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें ये कैसे जंगली पौधे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 6 हैं, उनमें से 5 तो एनवी से, ईर्ष्या से रिलेटेड है, ईर्ष्या के संबंध में है। कैसे? उसमें 3 है लाभ पूजा प्रतिष्ठा, कि हम चाहते हैं कि सब हमारा ही बढ़ाई करें, हमें प्रेज करें। तो इसमें अगर हमारी ऐसी इच्छा है तो अगर किसी और को ये पूजा या प्रतिष्ठा मिल रही है तो हम बहुत जेलस हो जाते हैं। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरा है कुटी नाती। तो कुटी नाती का मतलब है कि हम दूसरों में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। ये भी एक ईर्ष्या का ही सूक्ष्म फॉर्म है। महाविष्णु गोस्वामी महाराज ने एक लेक्चर में बताया था कि ईर्ष्या 4 तरह की होती है। एक है खल, जैसे जेलसी, दूसरा है द्वेष, हम किसी को पसंद नहीं करते, और तीसरी है असूया। असूया मतलब हम दूसरों में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये सब ईर्ष्या का ही रूप है। और चौथा है मत्सर, जब हम किसी को मतलब हानि पहुंचाना चाहते हैं, हम सटली सीनियर डिवोटीज को बोलेंगे कि नहीं नहीं आप नहीं जानते, ये ना एक्चुअली
आपके पीठ पीछे आपकी ही बुराइयां करती है। इस तरह से हम अब बाकी भक्तों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। और ये सब चीजें इतनी सटल हैं कि हम पहचान नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। बातों बातों में ऐसे हो जाता है, हम सोचते हैं कि ठीक है, सभी तो ऐसे बोलते हैं और मैं सच ही बोल रही हूँ। उसने तो उस दिन बोला था कि ये माता जी बहुत कठोर हैं। हो सकता है उसने तो मतलब भावुक होके बोल दिया हो, ऐसा होता है। कई बारी हमें डांट भी पड़ती है सेवा करते टाइम, तो हम अपने पेयर्स के साथ शेयर करते हैं, पर सीरियसली नहीं बोला होगा। पर हम वो बात को बढ़ा चढ़ा के किसी को बोलें तो ये अच्छा नहीं है। पर हम समझ नहीं पाते कि हम कितनी गलती कर रहे हैं, कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इससे हमारी भक्ति लता को कितना नुकसान पहुंचता है। और फिर हम बाद में सोचते हैं कि मैं तो इतने साल से चैंटिंग कर रही हूँ, सब बोलते हैं कि इससे मन शुद्ध होता है, मुझे तो कोई इतना आनंद भी नहीं आ रहा। और क्या होता है, शुरू शुरू में हमें बहुत आनंद आता है, पर धीरे धीरे वो कम होने लगता है, क्योंकि हम ये नहीं समझते कि शुरू में तो हम बड़े रिस्पेक्टफुल होते हैं, हम सबको अच्छी नजर से देखते हैं। हम धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस करते हैं तो मन में अहंकार बढ़ जाता है और दूसरों के प्रति ईर्ष्या शुरू हो जाती है। और ये भी कई लेवल पे होती है। पहले जब हम शुरू में आते हैं तो हम थोड़ी प्रगति करते हैं और फिर हम समझते हैं कि हम ही सबसे शुद्ध भक्त हैं। देखो, मैं तो मंगल आरती भी जाती हूँ, मैं तो हमेशा सर ढक के साड़ी में बिल्कुल प्रॉपरली ड्रेस्ड होती हूँ। ये माता जी तो सब बोलते हैं बहुत सीनियर है, कई बारी तो ये सूट में आ जाती हैं, ये तो सेवा भी कर रही हैं, ठीक है सरवर ढका है पर सूट पहन के सेवा। मतलब हम ऐसे ना सीनियर डिवोटीज की कमियां निकालना शुरू कर देते हैं। और ये मेरा खुद का तजुर्बा है कि छोटी छोटी चीजों में हम देखने नोटिस करने लगते हैं। और फिर जब ज्यादा टाइम निकल जाता है, जब खुद हमारी उम्र होने लगती है, तब हम समझते हैं कि कितने कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पहले हो सकता है हम शादीशुदा नहीं है तो बहुत एनर्जी होती है, टाइम होती है, हम सेवा करते हैं। हम देखते हैं बाकी गृहस्थ तो मंगल आरती के लिए भी नहीं आते, पर जब खुद हम गृहस्थी में होते हैं तो देखते हैं कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। या अगर जब हमारी उम्र हो जाती है तो कुछ माताएं नहीं पहन सकती साड़ी, उनकी बैक में पेन है या कुछ और तकलीफ है। तो ये सब जब हम इनएक्सपीरियंस या यंग होते हैं तो हम ये गलतियां करते हैं। पर हमारे सीनियर डिवोटीज को हमें चौकन्ना करना चाहिए कि ऐसे बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर ये मूड हमारा हमेशा रहे क्रिटिसाइजिंग क्रिटिसाइजिंग और दूसरों के प्रति और सोचना कि मैं तो सब अच्छे से कर रही हूँ, है ना। फिर हम जब बड़े थोड़ा समय हो जाता है तो जो नए लोग आते हैं उनके तरफ हम बोलते हैं ओ इनको तो कुछ भी नहीं पता, हम इतनी सेवा करते थे, ये लोग तो अपने पढ़ाई में बिजी हैं या जॉब में बिजी हैं। पर सबकी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं, तो हमें अपने से छोटे उम्र के डिवोटीज को भी अच्छे से गाइड करना है। और विनम्रता से, ऐसे कठोर रूप से नहीं कि हम ऐसे करते थे तुम ऐसे नहीं करते। तो ये जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं, ईर्ष्या अलग अलग रूप में हमारे सामने आती है, पर हमें ध्यान रखना है। तो शास्त्रों में भी बताया गया है। एक हम अभी पूना मंदिर में है, बहुत अच्छी कम्युनिटी है, कृष्णा कृपा हमें बड़ा अच्छा संग मिल रहा है भक्तों का। तो उसमें आजकल भागवतम कथा में 6th कैंटो में वृतासुर का पास टाइम चल रहा है कि वो बहुत डीमन के बॉडी में थे, असुर की शरीर में, पर पिछले जन्म में वो भक्त थे। पिछले जन्म में वो महाराज गौरंगी, हु इज द थिंग, गौरंगी, गौर, चित्रकेतु महाराज, हाँ माताजी चित्रकेतु महाराज। जी जी, चित्रकेतु। तो महाराज चित्रकेतु थे। तो उनकी लाइफ की क्या स्टोरी बताई है कि किस प्रकार उनका पुत्र नहीं था, तो बहुत उन्होंने अंगिरा मुनि को पूछा, प्रार्थना करी, तो अंगिरा मुनि ने उनको वरदान दिया कि पुत्र होगा, पुत्र हुआ। पर इतनी सारी उनकी पत्नियां थी और एक
पत्नी को पुत्र हुआ, तो वो सब चलने लगी ईर्ष्या से। तो 6th canto 14th chapter 42nd verse, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने पति द्वारा अपेक्षित होने तथा कृतद्युति की गोद भरी हुई देखकर तो वो महाराज उसी पत्नी को ज्यादा ध्यान देने लगे। सभी सौतें द्वेष से अधिकाधिक जलने लगी, मतलब उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इतने द्वेष महसूस हुआ। अगला वर्स 43rd देखिए, द्वेष बढ़ जाने से रानियों की मति मारी गई। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि यह कितना हानिकारक हो सकता है, ये ईर्ष्या और द्वेष। अत्यधिक कठोर हृदय होने तथा राजा की अपेक्षा को ना सह सकने के कारण उन्होंने अंत में जो छोटा बेबी था, बालक को विष खिला दिया, मतलब उसको पॉइजन दे दिया। इतने छोटे बेबी को, जो कि उनका पति इतने खुश थे कि इतने सालों बाद पुत्र हुआ है, तो उसको विष दे दिया। तो देखिए कि ईर्ष्या होने से मत ही मारी गई, मतलब उनकी बुद्धि ही काम करनी बंद हो गई। इतनी हानिकारक है यह सर्परूपी विष। पर अच्छे उदाहरण भी हैं हमारे शास्त्रों में, जैसे 4th canto में पृथु महाराज की कथा है। उसमें पृथु महाराज बड़े शक्तिशाली थे और उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, पर जब वो 100वां करने वाले थे तो इंद्र बहुत ईर्ष्या से जलने लगे और उन्होंने जो घोड़ा था वह चुरा लिया। फिर महाराज पृथु बहुत गुस्से में आ गए और वो उनको मारने के लिए तैयार हो गए। पर तब बाकी जो ब्राह्मण थे उन्होंने बोला कि आप मत करिए, हम ही उसे मंत्रों के द्वारा यहाँ बुलाएंगे। और तब लॉर्ड ब्रह्मा ने उनको शिक्षा दी पृथु महाराज को कि कोई बात नहीं, आपने 99 कर लिए हैं, आप जितना इंद्र भगवान के प्रति खुद द्वेष करेंगे वो और गलत काम करे। तो फिर पृथु महाराज ने स्वीकार करी ब्रह्मा जी की का आदेश। फिर उसके बाद इंद्र विष्णु भगवान के साथ आए और जब उन्होंने पृथु महाराज के बिहेवियर को देखा तो उनके भी हृदय में क्या कहते हैं परिवर्तन हुआ और वो बहुत शर्मिंदे थे कि उन्होंने ऐसा कार्य किया। तो इसमें शिला प्रभुपाद बताते हैं 4th canto 20th verse 18th chapter 20th chapter 18th verse. Both King Indra and Maharaj Prithu were envious and angry with each other. But since both of them were Vaishnavas or servants of Lord Vishnu, it was their duty to adjust the cause of their envy. This is also a first-class example of cooperative behavior between Vaishnavas. तो फिर श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि क्योंकि वो दोनों वैष्णव थे तो उन्होंने अपनी ईर्ष्या का समाधान ढूंढ लिया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया, उन्होंने माफी मांगी और पृथु महाराज ने स्वीकार किया, तो सब अच्छे से रिजॉल्व हो गया। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि इसी तरह से हमें अपने बाकी भक्तों के साथ कोऑपरेट करना है। एक और उदाहरण है, मतलब एक और शिक्षा श्रील प्रभुपाद देते हैं चैतन्य चरितामृता में मध्य लीला चैप्टर 1 वर्स 280। ये उस समय की बात है जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को सरेंडर करते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको अपनाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो when all the devotees saw the mercy of the Lord upon the two brothers, they were very much gladdened and they began to chant the holy name of the Lord, Hari Hari.
पपोट में बताते हैं श्रीला प्रभुपाद, when a Vaishnava sees that another Vaishnava is recipient of the Lord's mercy, he becomes very happy. Vaishnavas are not envious. If a Vaishnava, by the mercy of the Lord, is empowered by him to distribute the Lord's holy name all over the world, Srila Prabhupada शायद अपनी ही बात कर रहे हैं, other Vaishnavas become very joyful. That is, if they are truly Vaishnavas. One who is envious of the success of a Vaishnava is certainly not a Vaishnava himself, but an ordinary mundane man. अब शिला प्रभुपाद ने इतना प्रचार किया, पर कुछ उनके गुरु भाई थे जिनको पसंद नहीं था, उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया. Envy and jealousy are manifested by mundane people, not by Vaishnavas. फिर से शिला प्रभुपाद कहते हैं, why should a Vaishnava be envious of another Vaishnava who is successful in spreading the holy name of the Lord? An actual Vaishnava is very pleased to accept another Vaishnava who is bestowing the Lord's mercy. तो ऐसा क्यों हमारे हृदय में आना चाहिए कि अगर कोई अच्छी सेवा कर रहा है तो अच्छी बात नहीं है, है ना? हमें इस तरह से सोचना चाहिए कि जो भी भगवान को खुश कर रहे हैं, हमें उनकी सेवा करनी है, हमें उनको नीचा नहीं दिखाना है, चाहे वो कोई भी हो, किस भी लेवल का डिवोटी हो. तो वापस हम उसी मेन हमारा जो पपोट है उसमें जाते हैं. तो हम श्रील प्रभुपाद ने अभी बताया था कि रिलीजियस लाइफ में भी भक्त एनवियस हो जाते हैं एक दूसरे के. Such envious devotees are not completely freed from the bondage of birth and death. As long as one is not completely free from the cause of birth and death, one cannot enter the Sanatan Dham or the eternal pastimes of the Lord. One becomes envious because of being influenced by the designations of the body. हम सोचते हैं हम बहुत अच्छे भक्त हैं. But the liberated devotee has nothing to do with the body, and therefore he is completely on the transcendental platform. A devotee is never envious of anyone, even his enemy. तो मतलब अगर कोई भक्त ऐसे हैं कि दूसरे भक्त ही उनकी तरफ बहुत ईर्ष्या रखते हैं, वो उनकी तरफ भी द्वेष नहीं रखते. Because the devotee knows that the Lord is his supreme protector. He thinks, what harm can the so-called enemy do? आप सोचेंगे नहीं, कई बारी हमारे इस्कॉन संस्था में कई डिवोटीज बहुत पावरफुल पोजीशन में होते हैं. उनके पास क्योंकि डोनेशंस आती हैं, हम लैंड खरीदते हैं, तो उनके पास बहुत लक्ष्मी रहती है. और हो सकता है ये बहुत अच्छे भक्त हैं, ये अच्छे से भगवान की लक्ष्मी को प्रॉपर जगह पे यूज करना चाहते हैं, पर दूसरे भक्त एनवियस हो जाते हैं और वो उनके मार्ग में बाधाएं डालना शुरू कर देते हैं. तो क्या वो भक्त असली में भक्त हैं? बिल्कुल नहीं. पर तब भी ये भक्त लगे रहते हैं. हमने मायापुर में ही देखा है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं. कुछ डिवोटीज खराब मतलब भगवान की लक्ष्मी को व्यर्थ कर देते हैं, बाकी लोग बहुत अच्छे से सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं. पर ठीक है, जो सेवा में लगे हैं वो यही सोचते हैं कि मेरे साथ कोई क्या कर सकता है जब भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं. Thus a devotee is confident about his protection. The Lord says, Ye yatha mam prapadyante tam tateva bhajamya. According to the proportion of one's surrender unto me, I respond accordingly. तो अगर हम पूरी तरह भगवान पर निर्भर हैं, तो हमारे मन में ना तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी और ना हमें भय होगा कि कोई मेरी सेवा ना ले ले. A devotee must therefore be completely free of envy, especially of other devotees. To envy other devotees is a great offense, a Vaishnav अपराध. अब ये सबसे खतरनाक चीज है कि अगर हम जिसको हम कहते हैं मैड एलिफेंट ऑफेंस, पागल हाथी के जैसे, क्योंकि सबसे खतरनाक चीज क्या है? अगर हम इस साइकिल में पड़ जाते हैं, किसी के प्रति ईर्ष्या करना, फिर उनकी बुराई करना,
कि हम वैष्णव अपराध कर सकते हैं। अब हम ये सोचें कि अरे वो तो वैसे भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, वो कौन से बड़े वैष्णव हैं, पर नहीं, हमें कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि किसी के हृदय में क्या है। हम ये नहीं जानते कि भगवान उस भक्त को कितना चाहते हैं। तो फिर अगर हम ऐसे किसी के तरफ सोचते हैं तो हम वैष्णव अपराध करने के रिस्क है कि हमने वैष्णव अपराध किया। और वैष्णव अपराध करने से जो हमारे भक्ति लता है ना, वो तहस नहस हो जाता है। जैसे पागल हाथी किसी बागीचे में आता है तो वो इधर उधर सारे पौधों को खराब कर सकता है। तो इसी तरह वैष्णव अपराध से हमें बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि उससे तो हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। इसलिए बहुत ध्यान रखना है। इसलिए जो ईर्ष्या का हमें जैसे फर्स्ट इंस्टेंस होता है कि हमें लगता है किसी भक्त के प्रति, तो हमें कान पकड़ के माफी मांग लेनी चाहिए। डिवोटी, अच्छा, तो ईर्ष्या का समाधान क्या है वो भी श्रीला प्रभुपाद इसी पपोट में बताते हैं। A devotee who constantly engages in hearing and chanting, Shravan Kirtan, is certainly freed from the disease of envy, and thus he becomes eligible to go back home, back to Godhead. तो वही जो वर्स में बोला था कि अगर हम श्री राम श्री कृष्णा की कथा सुनते हैं तो यह ईर्ष्या हमारे हृदय से निकल जाएगी, और जब ये ईर्ष्या निकलेगी तभी हम भगवान के धाम जाने को के सूटेबल होंगे, एलिजिबल होंगे। मतलब तभी हमारी क्वालिफिकेशन बन सकती है वापस भगवान के धाम जाना। तो किस प्रकार से हम ईर्ष्या को कम कर सकते हैं और धीरे धीरे निकाल सकते हैं? तो श्रवण कीर्तन, अपना चैंटिंग बहुत अच्छे से करें, प्योरिटी से करें कि हृदय में परिवर्तन आए, और भक्तों का संग करें, श्रवण करें, क्योंकि कथा में इतनी बारी ये सब टॉपिक्स लिए हैं। जैसे अभी हमने कुछ उदाहरण लिए, ऐसे बहुत और भी उदाहरण हैं। दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज इस तरह के हैं कि कोई किसी से जेलसी करता है पर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे उससे हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। फिर अगर हम अपना इफ वी कैच आवरसेल्व्स, अगर हमें रियलाइज होता है कि अरे हम फिर वही साइकिल में जा रहे हैं किसी की गलती निकालना, तो किसी से हम बोलना स्टार्ट करें गलती पर, हमें प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि हर भक्त में कोई ना कोई गुण तो होंगे। तो बुराइयां करने से अच्छा हम उनके गुणों पे चर्चा करें। अगर हमने किसी इन द पास्ट, या हम तब भी समझ सकते हैं कि हमने किसी भक्त का दिल दुखाया है, तो या तो हम उनसे माफी मांग सकते हैं, या अगर उसमें हम शर्मा रहे हैं तो एटलीस्ट उनको उनकी सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे मन में थोड़ी सी ईर्ष्या कम हो जाएगी। ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि हम इनकी चर्चा करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ये बढ़ती जाती हैं और आदत पड़ जाती है। एक यंग डिवोटी ने मुझे, बहुत परेशान थी वो कि वो नई भक्त हैं, पर मंदिर में गई और देखा कि सारी माताएं तो एक दूसरे की बुराइयां करने में लगी हैं। तो वो बोली कि मुझे समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। तो हम ये सब करते हैं और देखिए कई लोगों को बहुत दुख पहुंचता है कि ऐसे सीनियर डिवोटीज ऐसे कर रहे हैं। तो ऐसा अवॉइड करें। और पर अगर हम देख रहे हैं कि कोई और कर रहे हैं तो हम दूर रहें उनसे। तब भी अगर हम देखें कि वो माताएं ऐसी चीजों में लगी हैं, उनके प्रति हमारे मन में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए कि एडवांस नहीं है, कि हो सकता है उस टाइम उन्होंने ऐसी गलती करी हो, पर बाकी वो बहुत अच्छे भक्त हैं, तो उनके प्रति भी हमें द्वेष नहीं होना चाहिए। खासकर क्योंकि हम बहुत डाइवर्स फैमिली हैं इस्कॉन में, तो हम इस जाल में भी फंस जाते हैं कि मेरे गुरु तो बहुत शुद्ध हैं और बहुत अच्छे हैं, और बाकी डिवोटीज ठीक हैं, वो भी ठीक हैं। तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है अगर हम ऐसे सोचें कि गुरु ग्रुपिज्म के
मेरे गुरु भाई बहन तो ठीक है, पर हम बाकियों को क्रिटिसाइज करने में लग जाएं। मायापुर में बड़ी कंट्रोवर्सी होती है, कुछ भक्त चॉकलेट खाते हैं, कुछ नहीं खाते। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं, इसको लेके हमें हृदय में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए कि ये तो ऐसे ही है, फॉलो नहीं करते, अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते। पर आपको क्या पता, वही भक्त हैं जो बहुत सुंदरता से चैंटिंग करते हैं, अपने कंट्रीज में जाके प्रीचिंग करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो बहुत ज्यादा मायना रखते हैं। तो हमें ये ईर्ष्या की भावना को कंट्रोल करना है और अपनी भक्ति में धीरे धीरे प्रगति करनी है, भक्ति लता को बचा के रखना। हरे कृष्णा। आज की चर्चा यहाँ पे पॉज करेंगे। अगर किसी के सवाल हो, क्वेश्चन आंसर्स हम ले सकते हैं, काफी टाइम हो गया। थैंक यू सो मच माता जी, काफी एनलाइटनिंग सेशन था। आपने बताया कैसे हम इस दुनिया में आए ही हैं ईर्ष्या की वजह से, भगवान का धाम छोड़कर, और कैसे हम ईर्ष्या से डील कर सकते हैं, उसका फाइनल सोल्यूशन क्या है। और आपने इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए, चित्रकेतु महाराज का, पृथु महाराज का। और डेफिनेटली यहाँ पे कई लोगों के मन में काफी सवाल भी होंगे। सो डिवोटीज जिनको भी क्वेश्चंस पूछना है वो हैंड रेज कर सकते हैं, अदरवाइज चैट बॉक्स इज ओपन, चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। ऑलरेडी मित्रविंदा ललिता माता जी ने माता जी क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इफ शी डजंट फॉरगिव मी, अगर किसी वैष्णव को अपराध हुआ है और उनसे माफी मांगे, उन्होंने माफ नहीं किया, तो उनके पाँव पकड़ लो, कैसे वो नहीं फॉरगिव करेंगे। नहीं, ऐसा होता है, गिव इट टाइम। हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा किया है जिससे किसी के मन को बहुत ठेस पहुंचा है, तो आप माफी मांग सकते हैं। और पर लगे रहें, उनको थोड़ा समय दें। हो सकता है वो आपकी सिंसियरिटी देख के मान जाए, तब भी नहीं माने तो भगवान को सॉरी बोल दीजिए, भगवान आपको माफ कर देंगे, तो भक्त भी माफ कर देंगे। पर ऐसा बहुत कम लोग हैं, भक्त तो बड़े मुलायम दिल के होते हैं। तो आप उनके लिए अच्छे अच्छे प्रसाद बनाइए, उनकी किसी तरह सेवा करिए, जरूर मान जाए। कमला माता जी का क्वेश्चन है, हैंड रेज किया उन्होंने। कमला माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। कमला माता जी अनम्यूट। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, सुनाई दे रहा है? हाँ माता जी, आपका आवाज ऑडिबल है। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल क्लास। आपने बहुत प्रैक्टिकली और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए भागवतम से। तो माता जी, मुझे पूछना था कि अगर लाइक वी आर प्रीचिंग टू मेनी माता जी, हम थोड़े, जैसे आपने बताया कि आप मतलब सीनियर हो थोड़ा सा और बहुत सारे डिवोटीज फॉलो करते हैं, और तो ऐसा फेज भी होता है जहाँ पे मतलब गृहस्थ लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो व्हेन देयर इज अ बर्थ ऑफ अ बेबी, so the mother takes on more than being a माता जी और सर्विस मोड में। आप समझ रहे हैं ना माता जी? तो उनका मतलब मदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाता है, तो हम उसमें ज्यादा लग जाते हैं। तो that time we're not able to do our services like before, and बिल्कुल इसको देख के तो हमारे क्या बोलेंगे, जो peers हैं वो देख के बोलते हैं, when do you chant, why don't you come to temple to do this service, why you're not coming for this program? बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, are you chanting or not? तो ऐसे सो हाउ वुड वी डील? वी कैन अंडरस्टैंड कि अभी अभी भक्ति में आए हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा एंड टू बिकम मैच्योर इन भक्ति, but how as a senior mataji or in that position, how would we able to deal with such devotees without hurting them, uh, or should we just ignore? क्या करना है?
या माता जी, फर्स्ट थिंग इज कि आपके हृदय में उनके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले तो हमें बुरा लग जाता है कि कोई हाँ। अगर हमें क्रिटिसाइज करे, है ना, और अगर हमें बुरा लग गया तो फिर हम उनसे ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। तो पहले आपको, जैसे आप बोल रहे हो कि वो उनकी इमेच्योरिटी है, आप पहले वो समझिए, ठीक है। वो आपने अपना लिया तो उनको समझाने की कोशिश करिए कि भक्ति में भी हमारे अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं, मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि ये सबसे अच्छा टाइम है आपका रीडिंग का, मतलब लग के शिला प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो। अब वो उतना ज्यादा 3-4 घंटे बैठ के पढ़ने का समय बाद में हमें नहीं मिलता, तो उन लड़कियों को ये भी समझना चाहिए कि बाद में आपको नहीं मिलेगा। तो जब हम गाइड भी कर रहे हैं यंग डिवोटीज को, तो हमें ये सब चीजें उनको बतानी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारियां अलग टाइम पे अलग अलग होती हैं। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लड़कियां जो आपको अभी क्रिटिसाइज कर रही हैं, जब वो आपकी पोजीशन में आएंगी ना, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, क्योंकि वो इतनी अटैच हो गई हैं अपने सर्विस के प्रति कि वो उसी को सर्विस समझती हैं। तो हम अपने प्रीचिंग में ही ये शुरू से लड़कियों को बताना है। इवन लड़कों को उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बदल जाती हैं जब वो ब्रह्मचारी स्टेट में है और जब वो गृहस्थ बनते हैं, कि उस टाइम आपको एडजस्ट करना है। बच्चे आएंगे तो आपको एडजस्ट करना है। तो अगर हम शुरू से उनको ऐसा प्रीच कर रहे हैं तो फिर वो समझ पाएंगे। और इवन अगर हमने शुरू से नहीं किया तो आपको किसी तरह उनको ये कन्वे करना, और ये बहुत जरूरी है। नॉट जस्ट कि वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं और नहीं करना चाहिए, वो तो उनके लिए हानिकारक है ही, पर जब वो आपकी स्थिति में आएंगे उनको ठीक से हैंडल करना चाहिए कि ठीक है, अभी मुझे रीडिंग का इतना टाइम नहीं मिलता, पर मुझे हियरिंग पे जोर देना है, या मैं अपने राउंड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं ड्यूरिंग द डे के हो जाए अच्छे से। तो इस तरह से आपको उनको धीरे धीरे समझाना है कि हर लाइफ में हमारे अलग अलग स्टेजेस आते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं फिर हम बहुत समय दे सकते हैं बाकी सेवा को, पर हमारे घर के अंदर भी जो सेवा है वो भी डिवोशनल सर्विस है। बच्चों को देखना, बड़ों को देखना, और ऐसा चलता रहता है। पहले स्त्री के जीवन में छोटे बच्चे आते हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारे माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, उनकी सेवा में हमें लगना है। हो सकता है हमारे हस्बैंड का जॉब या मंदिर में सेवा बहुत इंटेंस है, तो हमें उनको सपोर्ट देना है। तो ये स्त्रियों को समझना बहुत जरूरी है। तो आप उनको समझाने की कोशिश करिए। कमला माता जी, आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो चुका है। नेक्स्ट सुचित्रा गौतम माता जी। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। First of all, I am very much delighted to see you. I read your book like 3-4 years back, and I wanted to meet to you. I wanted to see you actually. So thank you, Krishna. I got the chance to see you. Uh, my question first is that कि माता जी कोई अभक्त है जो मटेरियल संसार से मतलब जुड़ा हुआ है, अभक्त अभक्त नॉन डिवोटी है बेसिकली, जिसकी वजह से जिसकी वजह से शायद जीवन में बहुत नुकसान हुआ है, एट इमोशनल लेवल एंड पर्सनल लेवल, दोनों लेवल्स पे, तो उससे बहुत ज्यादा द्वेष है, उसको कैसे काउंटर करें माता जी? माता जी, इन जनरल जो भी ये फीलिंग्स है ना हमारी, द्वेष और ईर्ष्या की, ये भक्तों के प्रति हमने ज्यादा आज वर्णन किया कि कैसे हमारी भक्ति लता को नुकसान पहुंचता है, पर इवन अदरवाइज किसी के भी प्रति हो, क्योंकि एक जो हमारी भक्ति लता को हानि पहुंचाती है वो चीज है जीव हिंसा। जीव हिंसा एक तो ग्रोस फॉर्म में होती है अगर हम किसी को मारें, पर दूसरा फॉर्म होता है अगर हम किसी का बुरा सोचें और उनको कुछ हानि पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये जो अगर द्वेष हमारे मन में रहेगा ना,
तो ये भी हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हम शांत नहीं रह सकते। तो ये सबसे पहले भक्तों के चरित्र में बताया गया है। इवन श्रीमद् भागवतम के पहले श्लोक में निर्मित सरनाम सता, जो बहुत पीसफुल डिवोटीज हैं वो ही समझ सकते हैं भगवत कथा को अच्छे से। और ना सोचती ना कांक्षती, जो भगवत गीता में बताया है कि उनके ऐसे भक्त हमें होना है कि हमें कोई रिग्रेट नहीं है और कोई इतनी बर्निंग इच्छा नहीं है। तो हो सकता है कि किसी के हाथ हमें हानि पहुंची है, पर क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते हैं हम समझ सकते हैं कि ये तो हमारे कर्मों का फल है। दैट पर्सन इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, उनके द्वारा हमें ये हानि पहुंची है। दिस डजंट मीन कि अगर कोई हमें एक्टिवली नुकसान पहुंचा रहा है हम उसको कंट्रोल नहीं करें, पर जो हो गया है उसके पीछे हमें इतना सोचना नहीं चाहिए, उससे हमें ही नुकसान होगा, कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे कर्मों का फल है। और अगर हम सोचते रहेंगे तो फिर हम फंसे रहेंगे, क्योंकि क्या होगा कि अगले जीवन में, क्योंकि हमारे मन में ये द्वेष था, उसको हानि पहुंचेगी, या तो इस जीवन में या अगले जीवन। क्योंकि उसको हानि पहुंची है, वो हमारे प्रति या जो भी उसको बुराई हुई है, तो फिर हमें सफर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वजह से कहीं उसको वो हानि पहुंची है। This is a cycle. It's a vicious cycle. So it is very important to be able to forgive. बहुत कठिन है, पर हमें प्रयास करना है, समझना है कि ठीक है, जो मेरे भाग में था वो मुझे मिला है। उससे दूर हो जाइए आप, कि वो इंसान आपको बार बार हानि ना पहुंचाए। पर जो पास्ट में हुआ है, जिसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते, उसको भूलने की कोशिश करिए। हो सकता है बहुत कठिन हो, पर प्रयास करिए। थैंक यू माता जी। सो सुचित्रा माता जी, आई होप आपका भी क्वेश्चन आंसर हो गए। अगर आपके क्वेश्चन आंसर हो गए, जैसे कमला माता जी, सुचित्रा माता जी, तो आप अपने हैंड्स डाउन कर लीजिए, हैंड्स रेज मत रखिए। ओके, सो नेक्स्ट इज तृप्ति शर्मा माता जी। माता जी आप अनम्यूट कर लीजिए। तृप्ति शर्मा माता जी। माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने आपको एक्सेस दिया है। ओके, आई थिंक हाँ। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरे 3 क्वेश्चंस हैं, प्लीज अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं तीनों क्वेश्चंस बोल देती हूँ, फिर आप एक साथ ही आंसर कर देना, और शायद इजी होगा। माता जी एक क्वेश्चन तो मेरा ईर्ष्या या जेलसी से रिलेटेड ही है। वो ये है कि मतलब जैसे अगर, क्योंकि अभी हम बिल्कुल भी, अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो हम इतने प्योर डिवोटीज तो अभी नहीं बने हैं, और ये बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो अगर हमें किसी के प्रति जेलेसी या कुछ फील हो रही है, तो क्या ये ठीक रहेगा कि हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दें, या फिर वो बस हमारी जेलेसी को पॉज देना ही होगा? मतलब कि मतलब हम जब हमसे मिलें या कुछ करें, हम अपनी तरफ से अच्छे ही रहें, बट रोज कोशिश ना करें कि हम उनसे इंटरेक्ट करें, क्योंकि फिर वो नेगेटिव हाँ, फीलिंग हमारे अंदर आती है। तो वो मतलब उसको अवॉइड करने के लिए अगर हम डिस्टेंस सोल्यूशन अपनाएं तो वो ठीक है या गलत होगा? कि मतलब ऐसा तो नहीं कि वो ईर्ष्या हमारे अंदर से जाएगी ही नहीं अगर हम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे? मतलब हम ये कर सकते हैं कि डिस्टेंस करें और प्रे करते रहें, हियरिंग चांटिंग करते रहें। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये सोल्यूशन ठीक है या नहीं है। बाकी 2 क्वेश्चंस जो है वो ईर्ष्या से रिलेटेड नहीं है, बट मुझे बहुत इच्छा थी कि मैं पूछूं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे सारे इसमें इस कॉन में मेन जो मोटिव है वो यही है कि हम 100% सरेंडर कर दें कृष्णा को, और जितना ज्यादा हमारा सरेंडर होगा उतनी ज्यादा हमारी डिवोशन में ग्रोथ होएगी। तो माता जी मुझे प्रैक्टिकली पूछना था कि मुझे काफी बार ऐसा लगता है कि जैसे मेरा शुरू से ये था कि कंफ्यूजन, क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा था कि मतलब हर एकदम परफेक्ट करने के चक्कर में एकदम होता है ना, एप्ट और क्विक स्पॉन्टेनियस क्लैरिटी नहीं आती थी लाइफ में। तो अब मुझे लगता है सरेंडर इज वेरी गुड, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं सरेंडर कर रही हूँ पर मैं खुद की डिसीजन मेकिंग ही स्ट्रांग नहीं कर पा रही हूँ इस चक्कर में कि हाँ भाई सब कुछ कृष्णा देख लेंगे, मुझे क्या सोचना, कि कुछ दिमाग में नहीं आ रहा तो बस कृष्णा पे छोड़ दो। तो इसका प्रैक्टिकली बैलेंस कैसे करना चाहिए कि सरेंडर हो पर हम इतने स्मार्ट भी हो दुनिया के लिए कि हाँ हम डिसीजंस करेक्टली क्विकली बना सकें?
सेकंड क्वेश्चन ये, और थर्ड क्वेश्चन माता जी थोड़ा पर्सनल है, प्लीज मुझे माफ करना अगर मैंने कुछ गलत पूछा तो। मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि मतलब जैसे क्योंकि हम विमेन हैं तो हमें अपनी आइडियल विमेन लाइफ जीनी चाहिए, सीखना आना चाहिए। और मेरे को शुरू से ही था कि मैं कहाँ से कैसे सीखूं ये। तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपका आईआईटी से इस्कॉन का सफर कैसे हुआ, क्यों हुआ, और मतलब जैसे आपने अपनी डॉटर्स की होम स्कूलिंग की उसका क्या रीजन है। मतलब अगर ये आप थोड़ा अपना पर्सनल लाइफ भी बता सकें कि क्या हुआ कैसे हुआ, तो थोड़ा पर्सनल मोटिवेशन भी शायद मिल पाए। ओके, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपके तीनों सवाल मैं अपने याद रखूं। पहला सवाल आपका कि अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो उनसे दूरी रखनी चाहिए। हाँ, जो भी हमें ठीक लगे हम दूरी रख सकते हैं। एक और उपाय है कि हम उनसे दूरी ना रखें, पर जब उनसे मिले तो उनके गुण देखने का प्रयास करें, उनसे थोड़ी फ्रेंडशिप करें। कई बार ये ऐसा होता है कि हमारे मन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, उससे भी हम जेलस फील करते हैं। पर अगर हम क्लोज हो जाएं और कुछ अच्छे रिलेशंस बन जाएं उनके साथ, तो वो जेलसी कम हो जाती है। मतलब उदाहरण के रूप में जैसे हमारी बेटी है, तो हम उनके अचीवमेंट से, या अगर हमारे बहन भाई हैं वो अच्छा करते हैं, कभी कभी ईर्ष्या भी हो सकती है, पर मोस्टली हम उनके लिए अच्छा ही चाहते हैं। तो अगर ऐसी फीलिंग्स हो डिवोटीज के बीच तो अच्छा है। तो दूरी मेंटेन करेंगे तो थोड़ा सा कोल्ड इंडिफरेंट एटीट्यूड हो जाएगा। इससे अच्छा अगर आप कर सको तो दोस्ती बनाएं, और वो ईर्ष्या को के जगह थोड़ा प्रेम बीच में हो जाए भक्तों के प्रति, तो वो बेटर है कि हम उनके गुण देखें और replace the negative feelings with positive feelings, which happens when we develop friendship। कि अगर हम दोस्ती करेंगे, सेवा एक साथ में करेंगे, हंसेंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, तो फिर वो नेगेटिव फीलिंग्स कई बार चली जाती है। ऐसा भी होता है कि जिनसे हम करीब हैं उन्हीं के प्रति जेलसी होती है, पर वो मोमेंट्री होती है। जिनको हम सच में हृदय से चाहते हैं, वो ईर्ष्या थोड़े टाइम के लिए आती है फिर चली जाती है। तो दैट्स नॉट बैड। मेरी तो यही राय रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा भक्तों से आप दोस्ती रखें और फिर ईर्ष्या थोड़ी कम हो जाएगी। Second question was how to balance. This is a very good question. It's little hard कि क्या हमें खुद का प्रयास करना चाहिए और कब ये प्रयास ओवर एंडेवर हो जाता है, क्योंकि कुछ चीजें हमें करके भगवान के ऊपर छोड़नी है। तो ये थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस से भी आएगा, और कुछ आप सीनियर डिवोटीज की एडवाइस ले सकते हो। ऑफ कोर्स डे टू डे देयर आर मेनी डिसीजंस that you have to use your common sense, पर जो बड़े decisions हैं, जैसे कई भक्तों की तबीयत बहुत खराब होती है, अब वो कितने हद तक उसका solution ढूंढे। अगर वो बार बार डॉक्टरों के चक्कर काट रहे हैं और ये वाला इलाज वो वाला इलाज, at some point मैंने देखा है कई सीनियर डिवोटीज मायापुर आ जाते हैं, वो कहते हैं बस अब हो गया, अब हमने सब कुछ आजमा लिया, अब कृष्णा के ऊपर है, लास्ट में जो भी हम कर रहे हैं होगा तो ठीक है, नहीं तो ना से। हम पंकजांग्री प्रभु का उदाहरण है। वो कोविड का जब शुरू में आया था, कलकत्ता के अस्पताल में थे, अच्छे से अच्छे डॉक्टर थे, पर एट वन पॉइंट उन्होंने बोला मुझे मायापुर वापस ले जाओ, वहां पे जो अरेंजमेंट होगी, जितना अच्छा है बुरा है, मुझे वहीं पे रहना। और उन्होंने शरीर त्याग दिया, बट इट्स ग्लोरियस। बाकी लोग सोचेंगे, सुनेंगे तो वो बोलेंगे गलती करी। अगर वो कलकत्ता में रहते तो हो सकता है कुछ और इम्प्रूवमेंट हो जाती, पर भक्त समझ सकते हैं दैट इट वाज द राइट डिसीजन। तो इसके लिए थोड़ी हमें मैच्योरिटी चाहिए, पर इन जनरल प्रयास करें, क्योंकि अंग्रेजी में भी कहावत है, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो थोड़ा तो हमें प्रयास करना है। ऐसे नहीं हम घर बैठे रहे और सोचे कि सब कुछ भगवान आके स्वयं देंगे, वो भी करते हैं, पर बहुत
शुद्ध भक्तों के लिए। हम उस स्थिति में नहीं है, तो थोड़ा हमें प्रयास करना है। और रिजल्ट, डोंट बी अटैच टू द रिजल्ट। हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब एग्जाम में अच्छा हो बुरा हो, वी डू आवर बेस्ट, उसके बाद जो भी कृष्णा हमें देंगे हमें स्वीकार है। उसी तरह से जॉब में प्रमोशन मिले ना मिले, तो हमें प्रयास करना है कि हम अच्छे से करें, क्योंकि प्रमोशन मिलेगी तो उन्नति होगी, जल्दी हम रिटायर हो सकते हैं क्योंकि लक्ष्मी इनफ हो जाएगी। तो वो भी हमें प्रयास करना, बहुत ज्यादा नहीं कि हम दिन रात लगे हुए हैं उस प्रमोशन के पीछे। दैट बैलेंस वी हैव टू मेंटेन इट। इट्स समथिंग यू जस्ट हैव, you learn with experience through mistakes, but it's good to take advice. आप बाकी भक्तों से थोड़ा पूछ लें अगर डाउट है। और अच्छा है कि भगवान पे जितना हम निर्भर रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, बट अकॉर्डिंग टू आवर लेवल। कि अगर हम ज्यादा ही छोड़ दें और वो फिर कुछ ऐसा परिणाम हो जो हमें नहीं अच्छा लगता, तो फिर हमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। So that was your second question. Third question, fortunately or unfortunately, Hare Krishna TV took an interview. मेरा एक इंटरव्यू है जिसमें हमने पूरी अपनी कुछ चीजें शेयर करी हैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में, कि कैसे पहले था, कैसे हम श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों ने कितना चेंज लाया जीवन में, वो है, वो आप देख सकते हैं। इन ब्रीफ, बहुत एम्बिशियस थी मैं। सब जैसे जनरली सब लड़कियां आजकल होती हैं कि जॉब करेंगे, ऐसा वैसा सब करेंगे। पर देखा कि सबसे अच्छी कंट्रीब्यूशन जो स्त्री कर सकती है वो है कि अपने घर को अच्छे से संभालें, क्योंकि इन गृहस्थियों से ही सोसाइटी बनती है। तो इफ द हाउस इज स्टेबल, the children will be happy, and if the children are happy, they'll grow up to be very good devotees, even very good citizens. तो ये इतनी महत्वपूर्ण contribution है, कोई हमें बताता नहीं है, पर श्रील प्रभुपाद ने बताया है। तो मैं उस मार्ग पे चलने लगी, बहुत संतुष्टि मिली, तो इसलिए मैंने वही अपनाया और अपनी बच्चियों को भी यही शिक्षा दी। माय चिल्ड्रन आर नॉट होम स्कूल, वो भक्तों के स्कूल जाते थे मायापुर। कुछ चीजें उन्होंने होम स्कूलिंग करी है, जैसे शास्त्रों का अध्ययन, उसमें हमने उनको पढ़ाया। नॉर्मल एजुकेशन उन्होंने स्कूल में करी, स्कूल के बाद वो फिर अब ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब होम स्कूलिंग कर रहे हैं जी। इसीलिए उनको भी हमने ये शिक्षा दी कि प्रोटेक्टेड रहें और खुश हैं, तो और क्या चाहिए। तो ये इन ब्रीफ आजमा के देखा, बहुत अच्छा लगा, इसलिए कंटिन्यू करा। मैंने किताब भी जो लिखी है अपने गुरु महाराज के आदेश पे, हाउ आई अचीव्ड रियल सक्सेस, उसमें इसी के बारे में बताया है। मेरी जर्नी कम है, उसमें ये प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है कि अर्ली मैरिज, बच्चे होना, उनकी देखभाल करना, जॉब करना है कि नहीं, जॉब करने से क्या चैलेंजेस आते हैं, ये सब उस किताब में डिस्कस किया है। आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू माता जी। सो आई थिंक तृप्ति माता जी के तीनों क्वेश्चंस आंसर हो गए, हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला इससे। थैंक यू माता जी। श्रेयता माता जी कैन नाउ अनम्यूट। श्रेयता माता हरे जी। कृष्णा माता जी, am I audible? Yes, माता जी, you're audible. You can ask your question. ओके माता जी, थैंक यू सो मच। ये पहले तो मेरी मैं बहुत श्रेयता माता जी हैं यस अपने। माता जी हरे कृष्णा। तो थैंक यू सो मच माता जी। पहले तो मेरे आइडियल वैष्णवी से मेरा श्री मुख से कथा सुन रही हूँ, मेरे से सौभाग्यवती और कोई नहीं है। तो माता जी माता जी, मेरा क्वेश्चन एक्चुअली दो है। मतलब व्हाट इज द मेन सर्विस ऑफ ए वुमन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। मतलब काफी लोग, मतलब हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो प्रीचिंग ही मेन सर्विस बोलते हैं। मतलब माता जी लोगों को प्रीचिंग करना चाहिए, बट आई एम नॉट सो एक्टिव इन प्रीचिंग बिकॉज आई एम वेरी मच शाय कि मैं इतना लोगों के साथ बात करूँ, बोलूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ। तो लाइक आई एम सम सबऑर्डिनेट, मतलब मेरे को इतना नहीं ये करा जाता है कि वो कुछ करती है या कुछ। लेकिन मेरा जो इंटरेस्ट है कुकिंग में है, गार्डन मेकिंग में है,
और ये सब में है। तो मेरा यही जानना चाहिए कि मैं जानना चाहती थी कि क्या एक्चुअल में क्या सेवा है और कैसे मैं एडवांस कर सकती हूँ इस मेरे मेरा जो इंटरेस्ट है इसमें। जी, तो श्वेता माता जी, हमारे जो 7th कैंटो है उसमें स्त्रियों की ड्यूटीज का बहुत अच्छा वर्णन दिया है, और उनकी प्राइमरी ड्यूटी है कि अपने गृहस्थी को संभालना, वो मेन ड्यूटी। इसका ये अर्थ नहीं कि उनको वो ही करना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने जो हमें आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान दिया है वो सबके लिए है, पुरुषों के लिए भी, स्त्रियों के लिए भी। तो क्या हमें करना है, हमारी जो मटेरियल ड्यूटीज हैं वो है कि अपने गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल के रखना, बच्चों को देखना, बड़ों को देखना, पति की सेवा करना, घर को साफ सफाई, जैसे आपने कहा कुकिंग, ये सब करना। पर उसके साथ साथ हमें आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करनी है। इसका मतलब अपनी साधना पे ध्यान देना। तो साधना के क्या अंग हैं? चैंटिंग, रीडिंग, लेक्चर सुनना, डीटी वर्शिप, गृहस्थों के लिए डीटी वर्शिप जरूरी है। तो ये सब है। पर क्योंकि हम शिला प्रभुपाद के मूवमेंट में है तो सही बात है कि प्रीचिंग भी बहुत जरूरी है। पर प्रीचिंग कई तरह से होती है। प्रीचिंग हम अपने उदाहरण से भी कर सकते हैं कि हम जैसे अच्छे से कर रहे हैं तो कुछ बाकी माताएं देख के प्रेरित हो सकती हैं। प्रीचिंग हम अपने बच्चों को जो हम ज्ञान देंगे, दैट इज ऑल्सो प्रीचिंग। उनको भी तो भक्त बनाना है, तो वो कुछ छोटा काम नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर जब आपके पास समय होगा तो आप बाकी माताओं के साथ, प्रीचिंग का ये मतलब नहीं है कि हम बहुत सारे भक्तों को मिलें और सबको कन्वर्ट करें, वो तो अच्छा है, पर सबके पास ना तो वो क्षमता है और ना वो रिक्वायर्ड है। आप अपने लेवल पे प्रीचिंग कर सकते हैं। अगर आपके आस पड़ोस में कोई यंग गर्ल है, क्योंकि आप आपकी स उम्र की, मतलब जैसी आपकी उम्र है, फ्रेंडशिप है, तो उनको आप थोड़ा थोड़ा बता सकते हो, बच्चों को बता सकते हो। तो माताओं और बच्चों को प्रीच करना है, और जितना हो सके। कई बार हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि काफी लोग फेवरेबल नहीं, तो ठीक है, इट्स नॉट ए नंबर्स गेम, कि जरूरी नहीं है कि हर कोई 10 डिवोटी बनाए हर साल। आप जिनको भी थोड़ा बहुत कृष्णा कथा बता सकते हो, और बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज अ फॉर्म ऑफ प्रीचिंग। किसी को अगर आप किताब दे सकते हो तो वो बीज है जो हमें पता नहीं कब फल लाएगा। तो अपने लेवल पे आप जितना कर सकते हो वो अच्छा है। एंड डू नॉट फॉरगेट कि आप अपने बच्चों को भक्त बना सकते हो, वो भी प्रीचिंग। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। शक्तिमती माता जी कैन नाउ अनम्यूट। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम 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 माता माता जी, जी। जय माता जी, प्रणाम माता जी। माता जी, मैं भोपाल से, मैं आपसे ये कुछ कन्फेस भी करना चाहती हूँ, और मैं ये बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है जिससे मुझे लग रहा है कि सबको थोड़ी प्रेरणा मिलेगी कि हम हमेशा किसी से भी मतलब थोड़ा सा जेलस हो जाते हैं, या फिर ऐसा हमारे साथ एक सडन अभी घटना हुआ है। जेलस तो नहीं, वो कहना चाहिए सैद्धांतिक मतभेद, उसका एक वर्ड है थोड़ा सा ऊंचा सैद्धांतिक बोलो। मतभेद। जी, अरे अब आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही हेलो। है, आपकी थोड़ी जी कम आ रही है। जी 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 माधव जी, तो ऐसा रहता है ना कि किसी से सैद्धांतिक मतभेद लगने लगता है कि हम ज्यादा दृढ़ हैं, अपने मन में इल्यूजन। तो अभी हम्म। मेरे साथ एक ऐसी सडन घटना हुई कि मैं माता जी से थोड़ा मतलब हमको लगता था कि हमारा ज्यादा सही है, और हम ज्यादा भगवान दिखाने के लिए फिर ऐसे घटना करते हैं। माता जी का एक्सीडेंट हुआ अभी जस्ट 5 डेज अगो, और हम गए हॉस्पिटल में। हम 12 बजे से उनके साथ 4 बजे तक थे। और माता जी को जब मैंने देखा कि वो अनकॉन्शियस थे, आधी अर्ध चेतना में, और उसके बाद भी माता जी चैंटिंग कर रहे थे। ओ उस कृष्णा। घटना को मैं देख करके मुझे ऐसा लगा माता जी का मतलब ब्रेन में इंजरी आया है, और काफी मतलब वो हर्ट थे, उनको चक्कर बहुत आ रहे थे, वो उठ भी बेड में नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी रियल मिस्टेक क्या थी, मैं क्या सोच रही हूँ। और हमारा अगर उधर टेस्ट होता
तो मैं रियली फेल होती, मतलब मुझे मालूम था कि इतने लेवल में मैं नहीं हूँ, पर वो भगवान ने दिखाने के लिए मुझे ऐसी आयोजन किया कि 4 घंटे वहां बिठाया। मंदिर में तो बहुत से भक्त थे, लेकिन पता नहीं ऐसा हुआ कि सडन मुझे इतनी दूर से वहां जाना पड़ा। तो ये भी एक अरेंजमेंट है कृष्ण का कि आप सुधर जाइए, सुधर जाइए। तो मैं बहुत मतलब इस बात को मैं सबसे शेयर करूंगी। मैंने यही सोचा था कि कम से कम मैं तो बहुत कुछ सीख के आई हूँ, और सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस लेवल में सोच रहे हैं शायद उनका लेवल बहुत कुछ अलग होगा। वो जब समय आएगा तब पता चलेगा। अभी हमको सामने से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, वो अपनी चैंटिंग कर रहे हैं, अपना उनका भक्ति हो रहा है, उसमें हमको उनकी दृढ़ता समझ में नहीं आएगी। दृढ़ता सही समझ में, जब सही समय आता है तभी समझ में आती है कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ है। बिल्कुल मुझे माता मुझे जी, थैंक कन्फेस यू सो करना मच। था माता बहुत जी। अच्छा उदाहरण दिया आपने, और सच में हम सबको कितना सतर्क रहना चाहिए। कभी ये ना सोचें कि हम जानते हैं कि किसी की क्या स्थिति। थैंक यू। शुभांगी कालिंदी माता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। माता जी दंडवत प्रणाम। जैसे ऑलवेज आपका सेशन बहुत ही अच्छा रहता है, आज भी बहुत अच्छा, फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा था। माता जी माय क्वेश्चन इज, मतलब इससे नहीं है, टॉपिक से अलग है मेरा। मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अगर हम घर में जैसे कोई बच्चा है, वो सुन नहीं रहा है, और हम उस टाइम पे हमारे को उसके साथ में कंपैशनेट होना चाहिए या ये उसको चेस्टाइज करना चाहिए उसको सुधारने के लिए? क्योंकि कभी कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं उसको पनिशमेंट देने की जगह मैं उसके साथ, मेरे को बड़ा उस पे दया आ जाती है। तो मतलब मैं ये सिचुएशन मेरे लिए बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है माता जी। सो दैट इज माय क्वेश्चन, प्लीज आंसर। माता जी, हमें दोनों करना है। हमें प्यार भी देना है और चैस्टाइज भी करना है, क्योंकि अब हमारी स्थिति ऐसी है कि छोटे परिवार हो गए हैं। पहले ऐसा होता था कि माता पिता चैस्टाइज कर रहे हैं तो बड़े बुजुर्ग प्यार दे रहे हैं, तो बैलेंस हो जाता था। अब आपको ही बैलेंस करना है। तो इसमें आपको देखना है कि आप दिन भर चैस्टाइज नहीं कर सकते और दिन भर प्यार भी नहीं दे सकते, क्योंकि फिर वो बिगड़ जाएंगे। चैस्टाइज करोगे तो वो बहुत ही भयभीत हो जाएंगे। तो आपको बैलेंस रखना। आप ज्यादातर स्पेशली छोटे बच्चों को प्यार ही दीजिए, पर जब कोई बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं तब उनको चैस्टाइज करिए। तो ये बैलेंस रखिए, और चैस्टाइजमेंट को उस समय के लिए बचा के रखिए जब मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जब कोई बड़ी घटना हो जिसमें आपको डांटना है। दिन भर डांटेंगे तो वो भी ढीठ हो जाएंगे, और दिन भर प्यार देंगे तो बिगड़ भी जाएंगे। तो ये बैलेंस ही रखना है आपको। थैंक यू माता जी। कुछ क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी हैं, अगर आप अनुमति दे तो मैं रीड आउट करूं। हाँ जी, जरूर। माता जी, पंकज निषाद प्रभु जी लिख रहे हैं, हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ डिवोशन में। अभी काफी नया हूँ, बट अगर सीनियर डिवोटी बार बार एग्जाम्पल दें, तुम उसकी तरह बनो, देखो उस डिवोटी को, इस डिवोटी को, व्हाई यू आर नॉट लाइक दैट, तो इसको कैसे हैंडल करें? क्योंकि ये कहीं ना कहीं मन में ठेस पहुंचाता है। ये क्वेश्चन है माता जी। ज्यादातर मेरी क्लास खाली माताओं के लिए होती है। तो ठीक है, आपने सवाल पूछा, हम जरूर लेंगे, बट इट्स अ बिट ऑकवर्ड क्योंकि माताएं हैं और कई माताएं बहुत पर्सनल चीजें शेयर करती हैं। सो प्लीज फॉरगिव मी प्रभु। आगे से हम आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट लाइव सेशन के लिए कुछ माताएं हिचकिचाएंगे अगर प्रभु से आए। तो आपका जो सवाल है कि कैसे हैंडल करना चाहिए, प्रभु आपको समझना है कि सीनियर्स का कार्य ही है हमें थोड़ा टाइट रखना। अगर वो ढील दे देंगे तो सब डिवोटीज इतने सतर्क नहीं रहेंगे। वो आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं उदाहरण देके। हाँ, बुरा लगता है, पर आपको वो चीज मन में नहीं रखनी। आपको देखना है कि आपके सीनियर्स आपके प्रति प्यार की वजह से ही वो आपको ये सब बता रहे हैं। नहीं तो उनको क्या पड़ी है, सब अपने लाइफ में बिजी हैं। वो टाइम दे के आपको शिक्षा दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो आपको वो वो ग्रहण करना है। जैसे हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि श्रीला प्रभुपाद ने बोला था, इट इज अ गुरु's ड्यूटी टू चास्टाइज।
सब कुछ सही हो तब भी वो चास्टाइज करेंगे, क्योंकि वो उनका रोल है कि भक्त अपनी डिवोशनल लाइफ को लेके कंप्लेसेंट ना हो जाए, ढीले ना पड़ जाए। तो सीनियर्स का ये कार्य है कि हमेशा टाइट रखना। आप बुरा मत मानिए, उसको अपने मन में मत लगाइए, और सबका अपना नेचर होता है। कोई थोड़ा विनम्रता से वही बात कहेगा, कोई थोड़ा कठोर होके बोलेंगे, पर आप देखिए उनका इंटेंशन क्या है। ISKCON इज अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, कोई उनको अवार्ड नहीं मिल रहा, पर वो अपने हृदय से चाहते हैं कि आप उन्नति करें, तो वो आपके प्रति इस तरह से आपको शिक्षा दे रहे हैं। तो आप उस नजरिए से देखिए। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन गुंजन अजमानी माता जी लिख रही हैं, माता जी हाउ डू वी बैलेंस वर्क लाइफ एंड फैमिली? हरे कृष्णा गुंजन माता जी, good to hear from you. Again, bit of a complicated question. Work life and what's the other thing? Devotion. यस माता जी, Hmm. वर्क लाइफ एंड फैमिली है। फैमिली, वर्क लाइफ एंड फैमिली, ये सबके लिए थोड़ा मुश्किल है माता जी, क्योंकि आजकल का वर्क ही बड़ा इंटेंसिव हो गया है। पहले के जैसे नहीं है कि सुबह गए शाम तक आ गए, गवर्नमेंट जॉब में दोपहर को लंच खाने भी आ गए, ऐसा नहीं है। सुबह से निकले हम रात को आते हैं। हाउ यू कैन बैलेंस इज के पहले तो अपने जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करिए। काफी ज्यादा कंपनीज ऑनलाइन ऑप्शंस दे रहे हैं, पार्ट टाइम वर्क का ऑप्शन होता है, तो अगर आप वो कर सकते हैं वो बढ़िया है। इस तरह के जॉब लेने का प्रयास करिए कि बच्चों के साथ टाइमिंग बैठ जाए, जैसे टीचिंग जॉब है या कुछ ऐसा है। अगर उन सब में कोई ऑप्शन नहीं है तो एटलीस्ट जो छुट्टी है 100% बच्चों के साथ, पतिदेव के साथ टाइम स्पेंड करने का कोशिश करिए। अपने बाकी चीजों को कम करने का प्रयास करिए। कम्यूट को कम करने की कोशिश करिए। घर इस तरह से लीजिए कि हो सकता है बहुत अच्छी कॉलोनी में ना हो, पर कम्यूट टाइम कम हो। हॉलीडेज लेने की कोशिश करिए, यात्रा पे जाइए अपने परिवार के साथ। बट ऑन अ डे टू डे बेसिस जो बोलते हैं क्वालिटी टाइम, वो बहुत मायने रखता है। घर आके कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा टाइम परिवार के साथ स्पेंड करें। और इवन इन योर वर्क प्लेस ड्रॉ अ लाइन, मतलब कोई अंत नहीं है काम का। अगर हम हमेशा सोचें कि मैं ज्यादा उन्नति करूं, ज्यादा प्रमोशन करूं, अगर मैं ज्यादा अच्छे स्तर पे रहूंगी तो काम कम हो जाएगा क्योंकि मैं डेलीगेट कर पाऊंगी। पर दिस इज द मिथ। जितना हम ऊंचा प्रगति करते हैं वर्क प्लेस में, काम उतना ही बढ़ता जाता है। तो बी सेटिस्फाइड विद लेस सो दैट इफ इट गिव्स यू मोर टाइम विद योर फैमिली। तो ये कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं, बट सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, प्रयास करें कि जल्दी रिटायर हो जाएं, कि फिर आप फैमिली को टाइम दे सकें, डिवोशन को टाइम दे सकें। Manage your money intelligently, that you can do that. Have that goal in mind. अगर आप पहले से शुरू से सोच रहे हैं तो सेविंग इस तरह से करिए, इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से करिए। अगर आप अच्छी जॉब में हैं तो एक घर अपना ले लीजिए, दूसरा रेंट पे। ऐसे कुछ प्रैक्टिकल चीजें करिए कि आप थोड़ा जल्दी रिटायरमेंट ले सकें। There's no perfect solution. There is no work-family balance. The only way is to be satisfied with less and retire as soon as possible. ये बैलेंस करना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। थैंक यू माता जी। और दिस वन मोर क्वेश्चन, एंड कुछ भक्त लोग रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहे, रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी, वो हम सर्कुलेट कर देंगे ग्रुप्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नीलू माता जी का है। हरे कृष्ण माता जी, माय क्वेश्चन इज कि हमें पढ़ाई किस भाव से करनी चाहिए? गुड क्वेश्चन, क्योंकि काफी डिवोटीज पढ़ाई में लगे हुए हैं। जब कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो क्या उनको पढ़ना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये सब मटेरियल एजुकेशन है। तो कुछ लोगों को तो पढ़ाई जरूरी करनी है क्योंकि आगे जॉब लेनी पड़ती है, ज्यादातर पुरुषों के लिए। माता जी भी जो पढ़ाई में लगे हुए हैं, एटलीस्ट डू द बेस्ट यू कैन, क्योंकि अगर ये आप टाइम पढ़ाई का है तो अच्छा उदाहरण
मिलता है अगर बाकी लोग देखें कि आप डिवोशनल लाइफ में भी हैं और पढ़ाई में भी अच्छा कर रहे हैं, और ये आसान हो जाता है एक्चुअली। अगर आप भक्ति में लगे हुए हैं तो बाकी इंटरेस्ट थोड़े कम हो जाते हैं, पढ़ाई करनी भी आसान हो जाती है। इट्स मच इजियर टू गेट गुड रिजल्ट। तो बहुत अच्छा उत्तम रिजल्ट का हमारा एम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत प्रयास लगता है, पर आपको फेल भी नहीं होना है। जो आपने जिस पाथ को जो भी स्ट्रीम चूज करी है, अपना रीजनेबली गुड रिजल्ट लाइए, कि कोई ब्लेम ना करे कि देखो भक्ति से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। और आजकल के जमाने में काफी लोग, मतलब इन जनरल इंडिया में पढ़ाई पे तो काफी जोर रहता है, तो अगर हम बिल्कुल ही उसमें डफर रहें तो कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। मतलब आगे चल के इवन शादी में पूछते हैं कि लड़की की क्या क्वालिफिकेशन है। सो वी डोंट वांट कि बहुत, जैसे मैंने बोला, हाई है, पर अगर आप ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए रीजनेबली वेल। बहुत जरूरी नहीं है, बट इट्स जो भी आप जिसमें भी लगे हुए हो, माय सजेशन इज डू रीजनेबली वेल। तो इसका एक और इम्पोर्टेंट रीजन है कि अगर हम अच्छा करते हैं तो हमारे मन में ये थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है दैट आई कैन डू वेल, विच इज यूजफुल। क्योंकि आगे चल के भक्तों को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, तो अगर हमें लगे कि ठीक है, जो भी मैं डिसीजंस ले रही हूँ वो सोच समझ के ले रही हूँ, तो मतलब इंटरनल सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें आगे चल के बहुत लोगों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल अलग है। सब आपको बेवकूफ ही दर्शाएंगे, तो आपको खुद मन में ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, जो मैं सोच रही हूँ इसका शास्त्रों के बेसिस पे सोच रही हूँ। तो इसलिए अगर कुछ मटेरियल क्वालिफिकेशन हो, it sometimes gives self-confidence, which is useful in spiritual life. अगर आप ऐसे ही बहुत कॉन्फिडेंट हैं तो कोई जरूरत नहीं है मटेरियल एजुकेशन की। थैंक यू माता जी, इतने ही I hope क्वेश्चंस that पे आज। wasn't a confusing answer. यस माता जी। सो अभी तो सारे क्वेश्चंस, अभी तो और कोई क्वेश्चंस नहीं है माता जी। मेरा एक छोटा सा स्टूपिड सा क्वेश्चन है माता जी। मैं जानना चाहती हूँ कि कई बारी मेरे साथ ऐसा होता है कि हम जैसे किसी भक्त को देखते हैं या कोई कोई चीज हम बाहर कुछ होते हुए देखते हैं, तो एक इंटरेस्ट सा आता है कि मुझे भी ये चीज करनी है, कॉपी करने की इच्छा होती है। जैसे मैंने मे बी सीनियर डिवोटीज को कुछ करते हुए देखा, मेरा मन करे अरे मैं भी इसको कॉपी करती हूँ। तो क्या ये, इज इट बिकॉज ऑफ एनवी, ये अच्छा है या ये किसी तरीके से गलत डायरेक्शन में जा रहा है? क्या नहीं, ये इज इट? बहुत अच्छा है माता जी। अंग्रेजी में एक कहावत है, इमिटेशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। तो अगर आप किसी को इमिटेट करना चाहते हो, वो इसलिए है क्योंकि आप उनका आदर सम्मान करते हो, आप अप्रिशिएट कर रहे हो कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है। हमें सीनियर्स को ही फॉलो करना है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। दिस इज गुड। मतलब आप इस इरादे से कर रहे हो कि मैं भी ये करना चाहती हूँ और इनको पीछे छोड़ के मैं इनसे भी अच्छा करना चाहती हूँ, तो वो थोड़ी सी ईर्ष्या का भाव है। पर अगर आप इस मूड से कर रहे हो कि मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ इनकी सेवा और मैं भी इनके पद चिन्ह पे चलना चाहती हूँ, तो दैट इज वेरी मच अप्रिशिएट। कहीं ना कहीं पीछे से ये भी रहता है क्योंकि ये चीज प्रेज हो रही है तो मैं भी करूंगी तो शायद मुझे प्रेज मिलेगा। कोई बात नहीं, दैट इज नेचुरल। हम सारी चीजें थोड़ी कर्ब कर सकते हैं, पर उस टू गेट दैट प्रेज, अगर हम भगवान की सेवा में लग रहे हैं, एवरीबडी रिक्वायर्स अप्रिसिएशन, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर हम भगवान की सेवा में लग के अप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल राइट। मतलब वो बहुत ज्यादा इन्फ्लेट नहीं होना चाहिए कि वो पूजा प्रतिष्ठा, अगर कोई और अप्रिशिएट हो रहा है, हमें हमारा नाम नहीं आया तो हम बिल्कुल मायूस होके भक्ति को छोड़ ही दें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। डोंट एक्सपेक्ट इट, पर अगर मिलेगा देन दैट्स ऑल राइट। थैंक यू माता जी।
माता जी, that's all about the session. So I think we can close it. Thank you so much. आपका बहुत ज्यादा टाइम ले लिया. Actually 6:30 तक का क्लास था, but you were answering all the questions काफी elaborately and you were not hurrying up with the answers. Thank you so much for being with us, Mata ji. So we can just close Thank you, the session. Sakshi Mataji, who inspired me to take the class. हम उनकी congregation में आए हुए हैं पुणे में. Thank you, Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम. सकलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.